नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के कोटा जिले का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कोटा जिले के अंदर जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने जो कोटा के प्रमुख प्रमुख उपनाम थे और जो कोटा का ऐतिहासिक महत्व था उसकी चर्चा हमने की थी। कोटा की बात करें उपनामों की, तो कोटा को हमने कहा था, कोटा को कहते हैं हम शैक्षिक नगरी, यानी जो कह सकते हो पूरे भारत के अंदर एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके अंदर जो बड़े बड़े कह सकते हो जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम हैं, जैसे आईआईटी हैं और नीट हैं, उनकी तैयारी करवाई जाती है। और बात करें कि कोटा के अंदर कह सकते हो, कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर कानपुर औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता है कि सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां, उसी प्रकार कोटा राजस्थान के अंदर जाना जाता है सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयों के लिए। फिर बात करें जो कोटा को हम कहते हैं कौन सा, उद्यानों की नगरी। राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कई उद्यान है तो वो कोटा के अंदर है, और कहा जाता है कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी। और कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे पर। कहां पर बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे पर, ठीक है। और बात की थी हमने कोटा के अंदर, कोटा का जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्या रहा था। कोटा का जो ऐतिहासिक महत्व रहा था वो ये रहा था, जो कोटा है ये कोटिया भील के नाम पर, किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर इसका नाम पड़ता है कोटा। फिर बात करें जो कोटिया भील है उसको बूंदी के शासक, बूंदी के जो हाड़ा शासक थे, जिसके अंदर कह सकते हो समर सिंह और उसके पुत्र जैत्र सिंह द्वारा कोटिया भील को मारकर, इसको कोटिया भील को मारकर जो कोटा है वो बूंदी के अंदर मिला लिया जाता है। किसके अंदर? बूंदी के अंदर। बात करें कालांतर के अंदर, जब मुगल काल है 1631 ईस्वी के अंदर, कब? 1631 ईस्वी के अंदर जो मुगल शासक हैं शाहजहां, ये मुगल शासक शाहजहां क्या करता है, जो कह सकते हो बूंदी से कह सकते हो वापस कोटा को अलग करता है, और जो माधो सिंह है, जो माधो सिंह है उसको कोटा को शासक बनाता है, और कोटा राज्य की नींव वहीं से शुरू होती है। और माधो सिंह को कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक भी कहा जाता है, और कह सकते हो इसे कोटा का संस्थापक भी कहा जाता है। फिर हमने बात की थी मंदिरों के अंदर और महलों के अंदर। मंदिरों की बात करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर रहा था वो रहा था विभीषण का मंदिर, जो भारत के अंदर एकमात्र मंदिर है। कहां पर? भारत के अंदर एकमात्र विभीषण मंदिर है। फिर बात की थी हमने इसके अंदर जो भरने वाला मेला है, ध्यान रखना, जो दशहरा का मेला है, ठीक है। दशहरा का मेला भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर तीसरा स्थान आता है, और राजस्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर कोटा का जो दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध है। फिर हमने बात की थी यहाँ पर घेपरनाथ शिवालय की, बौद्धर जिनालयों की, और कई प्रकार के मंदिरों की हमने चर्चा की थी। जो बाकी मंदिर हमारे बच गए हैं हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, और जो बाकी फैक्ट है कोटा से संबंधित उनकी भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोटा जिले का भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 की बात करें कोटा के अंदर, तो हम जो मंदिर पढ़ रहे थे प्रमुख मंदिर, उनके अंदर जो कुछ मंदिर बच गए थे कुछ हमारे, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रमुख मंदिरों के अंदर बात करें, जो अगला मंदिर रहेगा अपना वो रहेगा शिव मठ मंदिर। कौन सा? शिव मठ मंदिर। शिव मठ मंदिर, शिव मठ मंदिर की बात करें तो ये बना है चंद्रशैल के अंदर। कहां पर? चंद्रशैल के अंदर, ठीक है। चंद्रशैल, ठीक है। और चंद्रशैल कह सकते हो तो एक प्रकार से कहते हैं नदी है। कौन सी? नदी है, ठीक है। चंद्रशैल नदी है, ठीक है। और ये जो नदी है वो जानी जाती है मगरमच्छों के लिए। किसके लिए जाती है? मगरमच्छों के लिए, ठीक है। और ये नागा साधुओं की भूमि है, ठीक है। और ये मंदिर कह सकते हो चंद्रशैल स्थान है, और चंद्रशैल नदी के किनारे है, ठीक है। चंद्रशैल नदी के किनारे हैं, और यहाँ पर कह सकते हो सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मगरमच्छ इसी नदी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। सर्वाधिक जो मगरमच्छ है वो यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, शिव मठ मंदिर जो चंद्रशैल के अंदर स्थित है और नागा साधुओं की तपोभूमि है। और चंद्रशैल है वो क्या है, एक प्रकार की नदी है जिसके अंदर मगरमच्छ सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर बात करें अगले मंदिर की, गोदावरी धाम। किसकी, गोदावरी धाम। गोदावरी धाम है, ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और बात करें किसका मंदिर है, तो ये हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, तो ये अपने कह सकते हो जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं उनकी चर्चा हो चुकी है। जितने मंदिर हैं वो पहले वीडियो के अंदर पढ़े थे और बाकी जो बच गए थे इसके अंदर पढ़े थे। ठीक है, शिव मठ का जो मंदिर है वो चंद्रशैल, चंद्रशैल की बात करें तो नागा साधुओं की तपोभूमि है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नागा साधुओं की तपोभूमि यही है। बात करें चंद्रशैल जो नदी है उसके अंदर सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ। और बात करें गोदावरी धाम, जो गोदावरी धाम है वो चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, और ये हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, अब बात करते हैं कोटा के अंदर कह सकते हो जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो पहला रखेंगे अपने यातायात पार्क। यातायात पार्क की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला कह सकते हो यहाँ पर मोटर ड्राइविंग जो स्कूल है ये यहाँ पर खुला था और राजस्थान का सबसे पहला यातायात पार्क से कहा जा सकता है। राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है। ठीक है, और जिसका नाम था वो नाम क्या था, हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, हाड़ौती प्रशिक्षण यातायात पार्क, हाड़ौती, जिसका नाम था हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क। ठीक है, यातायात पार्क क्यों मशहूर है यहाँ का ध्यान रखना कि राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है, राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है। और इसका जो नाम आता है वो क्या था, हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क। ठीक है, राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क जो 1992 के अंदर, ठीक है 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है। यातायात पार्क ये राजस्थान का पहला यातायात पार्क। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें, यहाँ पर स्थित है एक जग मंदिर। क्या है, जग मंदिर। जग मंदिर की बात करें तो कोटा के अंदर बना हुआ है किशोर सागर तालाब। कौन सा, किशोर सागर, इसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब बात करें इस जग मंदिर के निर्माण की तो जो जग मंदिर का निर्माण है वो आपके कह सकते हो जो दुर्जन साल है, दुर्जन साल ने अपनी रानी के लिए कराया था। दुर्जन साल हाड़ा ने, दुर्जन साल हाड़ा ने अपनी रानी ब्रज कुंवरी के लिए करवाया था। ठीक है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, दुर्जन साल ने, किसने, दुर्जन साल हाड़ा ने अपनी जो रानी है ब्रज कुंवरी का कह सकते हो बुर्ज कुंवरी के लिए करवाया था। और इसके पीछे कह सकते हो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है जग मंदिर जो ब्रज कुंवरी है ये होती है मेवाड़ की। कहाँ की होती है, मेवाड़ की। और कह सकती है जो कह सकते हो उदयपुर के अंदर पिछला झील बनी हुई है और उसके अंदर जो मंदिर बने हैं जग मंदिर, ठीक है, उन मंदिरों की तर्ज पर इनको मनाया जाता है। कारण क्या रहता है कि
दुर्जन सालहाड़ा की जो कह सकते हो सगाई है वो ब्रज कुंवरी से कर देती है, लेकिन ब्रज कुंवरी क्या कहती है कि मैं उदयपुर के जग मंदिरों में रही हुई हूँ, उस प्रकार के अगर महल कोटा के अंदर हो तभी मैं वहां पर निवास करूंगी या तभी आपसे शादी करूंगी। तब दुर्जन सालहाड़ा क्या करता है, यहाँ पर किशोर सागर तालाब के पास में इन जग मंदिरों का निर्माण करवाता है अपनी रानी ब्रज कुंवरी के लिए, ठीक है। और ये मेवाड़ ब्रज कुंवरी है जो मेवाड़ के संग्राम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह, जो मेवाड़ के शासक हैं संग्राम सिंह, उनकी ये पुत्री थी, ठीक है, ध्यान रखना। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री है, ठीक है। और इसकी बात करें तो उदयपुर के जो जग मंदिर है उनकी तर्ज पर इनको बनाया गया, ठीक है। उदयपुर के जग मंदिर या जिन्हें कहते हैं लेक पैलेस की तर्ज पर है, ठीक है। तो उदयपुर का जग मंदिर है या उदयपुर का कह सकते हो लेक पैलेस है, उनकी तर्ज पर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा जग मंदिर जो किशोर सागर तालाब के पास है, कह सकते हो किसने बनाया था, जो दुर्जन सालहाड़ा है उन्होंने अपनी रानी ब्रज कुंवरी के लिए इसका निर्माण करवाया था। ब्रज कुंवरी कह सकते हो जो मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री है, किसकी, मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री है। और इनका जो निर्माण किया गया उदयपुर के अंदर जो जगत मंदिर बने हुए हैं या कह सकते हो जो उदयपुर के अंदर लेक जो झील है पूर्व पिछोला झील उसके अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनकी तर्ज पर इन मंदिरों को बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसकी चर्चा करते हैं। अगली बात करें तो यहाँ पर बना हुआ है किशोर विलास पार्क, किशोर विलास बाग, ठीक है। किशोर विलास बाग है जो किशोर सागर तालाब है उसके किनारे पर बना हुआ है। किशोर सागर तालाब के पास बना है, ठीक है। तो किशोर विलास बाग है वो किशोर सागर तालाब के पास में बना हुआ है, ठीक है। और कोटा के अंदर है, ठीक है। और कोटा के अंदर एक स्थित है छत्र विलास बाग, कौन सा, छत्र विलास बाग, छत्र विलास बाग, ठीक है। ये भी कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये भी कोटा, प्रॉपर कोटा के अंदर। इसीलिए कोटा को कहा जाता था बागानों का कह सकते हो शहर, यानी उद्यानों का शहर भी कहते हैं, यानी बाग बहुतायत में है, यहाँ पर बाग बहुतायत में है, ठीक है। छत्र विलास बाग भी कहाँ से था, आपका कोटा के अंदर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करें अभेड़ा का महल, कौन सा, अभेड़ा का महल, अभेड़ा का महल। अभेड़ा का जो महल है वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, किस पर स्थित है, चंबल नदी के किनारे पर। और ध्यान रखना अबेड़ा का महल क्यों प्रसिद्ध हुआ, ध्यान रखना जो राजस्थान के अंदर बुक आती है सूजस, उस सूजस के पिछले पृष्ठ पर इसी का अंकन है, ठीक है, अबेड़ा के महल का। अब बात करें अगली सारबाग, कौन सा, सारबाग, सारबाग की बात करें तो ये सारबाग बना हुआ है जो छत्रविलास बाग है उसके अंदर ही बना हुआ है, ठीक है, छत्रविलास उद्यान के निकट। ठीक है, कहां पर बना है, छत्रविलास उद्यान के निकट ये बना है। बात करें तो इसका कह सकते हो सारबाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारबाग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हो जो कोटा के शासक हैं, कोटा के शासकों का शाही शमशान स्थल है, ठीक है। तो कोटा का क्या है, शासकों का शाही शमशान स्थल है।
कौन सा, सारबाग, ठीक है। और बड़ा कहाँ है, चित्रविलास बाग के पास में ही है, ठीक है, चित्रविलास बाग के पास में ही है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारबाग क्या है, कोटा के शासकों का शाही शमशान स्थल है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो जो कुछ बागों की हमने चर्चा की है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं जो आगे फैक्ट बच जाते हैं उनकी। अगली बात करें तो अगला आपका महत्वपूर्ण है चंबल उद्यान। चंबल उद्यान, चंबल उद्यान की बात करें तो ये क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ये कह सकते हो चट्टानों को काटकर, चट्टानों को काटकर बनाया गया है, ठीक है। यानी खूब सारी चट्टानें थी, उनको काटकर समतल भूमि की गई और फिर इनको बनाया गया, ठीक है, 1972-76 के अंदर, ठीक है। बाग ही बाग ज्यादा आ रहे हैं, उद्यान उद्यान, तो कोटा को क्या कह सकते हैं, उद्यानों की नगरी कह सकते हो, ठीक है। अब एक स्थित है अबिली मिनी का महल, ठीक है। अबिली मिनी का महल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाड़ौती के अंदर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अबिली मिनी का महल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कह सकते हो राजस्थान के एग्जाम के अंदर, कह सकते हो क्या फैक्ट है इसके। देखिए पहले ध्यान रखना, अबिली मिनी का जो महल है स्थित है मुकुंदरा पे, कोटा के अंदर जो मुकुंदरा स्थान है वहां पर, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स भी यहाँ पर है, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स भी यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करें जो अबिली मिनी का महल है, इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल से कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, तो पहला किसे कहा जाता है बताइएगा। जो पहला कहा जाता है वो कह सकते हो जो जोधपुर के अंदर बना है जसवंतथड़ा, कौन सा, जसवंतथड़ा। और कह सकते हो जसवंतथड़ा जो जोधपुर के शासकों का शाही शमशान स्थल है, कह सकते हो जो महाराजा जसवंत सिंह से लेकर बाद के जितने भी महाराजा हुए थे उनका शाही शमशान स्थल वही रहा था, और जिसका निर्माण सरदार सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सरदार सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। जसवंत सिंह कौन थे, सरदार सिंह के पिता थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और शाही शमशान स्थल था। अब बात करें कि ये राजस्थान का दूसरा कह सकते हो ताजमहल कहा जाता है, क्यों, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि ये बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बना हुआ है और सफेद संगमरमर की जो हाड़ौती के अंदर है एकमात्र इमारत है, ठीक है। अब इसका निर्माण की बात करें, किसकी बात करें, इसके निर्माण की, तो निर्माण है वो किसने करवाया था, ध्यान रखना, जो हाड़ौती के जो हाड़ा शासक हैं, हाड़ा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा ने, मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान, यहां लिख देता हूं, अपनी पासवान अबली मणि के लिए इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो मुकुंद सिंह हाड़ा है, कह सकते हो कि उसने अपनी जो पासवान थी, क्या थी, पासवान, इस पासवान के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं अबली मिनी का महल। और राजस्थान कैसे कहा जाता है, दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है आपका काफी, राजस्थान का दूसरा ताजमहल जैसे कह सकते हो, हाड़ौती का ताजमहल भी इसको नाम दे सकते हो, क्या दे सकते हो, हाड़ौती का ताजमहल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाड़ौती का ताजमहल, ठीक है। हाड़ौती का ताजमहल सीधा पूछे तो क्या करोगे आप, अबली मिनी का महल, ठीक है। तो मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान कह सकते हो जो अबली मिनी है उनके लिए बनाया था, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, हाड़ौती के अंदर जो बना हुआ है अबली मिनी का महल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या प्रसिद्ध है, और बात करें
तो यहाँ पर प्रसिद्ध है खोड़ा गणेश। कौन से? खड़े गणेश जी का मंदिर। खड़े गणेश जी का मंदिर, ठीक है। अलग अलग मंदिर आते हैं जहाँ रास्ते में गणेश जी के, जैसे कह सकते हो हैरम गणेश, हैरम गणपति का मंदिर है बीकानेर के अंदर। बात करें त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश कहाँ है? स्वाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर दुर्ग के अंदर, ठीक है। बात करें अलग अलग प्रकार के, जैसे बाजना गणेश है, बारना गणेश भी अलग आते हैं, ठीक है। और बात करें खड़े गणेश, तो खड़े गणेश कहाँ पर हो गए? कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर, ठीक है। अब बात करें कोटा दुर्ग, अगला आता है कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट रहता है। जो 1857 की क्रांति थी, जो 1857 की क्रांति थी, उसके अंदर सबसे बड़ा जन विद्रोह हुआ था, वो यहीं पर हुआ था। और जो कोटा के शासक थे उस समय राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर एक घटना होती है। तो 1857 की क्रांति है वो इसी दुर्ग के अंदर घटना होती है। और कह सकते हो मेहराब खां, रिसलदार मेहराब खां और हरदयाल, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके अंदर। कौन से? मेहराब खां और हरदयाल, ठीक है। हरदयाल इस क्रांति के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के अंदर कह सकते हो 1857 की सबसे बड़ा जन विद्रोह, 3 महीने तक इन्होंने कह सकते हो यहाँ पर शासन किया था। फिर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो कोटा दुर्ग ये आपके कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो कोटा के अंदर एक उद्यान है जिसे कहते हैं 7 अजूबों का उद्यान। 7 अजूबों का उद्यान। इसको क्यों कहते हैं? देखना, विश्व के 7 अजूबे हैं, विश्व के अजूबों की अनुकृति बनी है यहाँ पर, अनुकृतियां, ठीक है, अनुकृतियां बनी हुई है, ठीक है। इन विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनकी अनुकृतियां यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब बात करें कि एक है दर्रा अभ्यारण्य। कौन सा? दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य है, यह जाना जाता है किसके लिए? घड़ियालों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो दर्रा अभ्यारण्य है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है कोटा के अंदर, ठीक है, ठीक है। दर्रा अभ्यारण्य याद रखना, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर बात करें दशहरा महोत्सव, ठीक है। तो दशहरा महोत्सव है, कह सकते हो कोटा का सबसे, राजस्थान में कोटा का सबसे प्रसिद्ध, राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध, ठीक है। कोटा का सर्वाधिक प्रसिद्ध है कौन सा? आपका दशहरा मेला, ठीक है। इसे महोत्सव नहीं करके मेला कर देते हैं भाई, ठीक है। महोत्सव नहीं, मेला कर देते हैं ना। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और इसको शुरू कराने का कार्य, ये प्रारंभ है, वो किसने करवाया था? माधो सिंह फर्स्ट ने, माधो सिंह फर्स्ट ने, ठीक है। कोटा दशहरा मेला कोटा का, ठीक है। और भारत के अंदर तीसरा, पहला भारत के अंदर कौन सा आता है? मैसूर का आता है। कौन सा आता है? मैसूर का। और तीसरा नंबर इसी का आता है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर मिला है कंसुआ का लेख। कौन सा लेख? कंसुआ का लेख, कंसुआ का लेख, ठीक है। कंसुआ का लेख, कंसुआ की लेख की बात करें
तो ये धवल शासक से संबंधित है। किससे संबंधित है? धवल शासक से, ध्यान रखना, ठीक है। मौर्य शासक धवल से संबंधित है, ठीक है। कि मौर्य शासक जो धवल है उससे संबंधित है। कौन सा? कर्णसुआ का लेख, ठीक है। और ये 738 ईस्वी के अंदर बना हुआ था। किसके अंदर? 738 ईस्वी का है कर्णसुआ का लेख। कई बार हो जाता है कर्णसुआ का लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? कोटा के अंदर प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? कोटा के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखना, कोटा के अंदर स्थित है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसे कहते हैं VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और ध्यान रखना, इसे कहते हैं राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जो FM रेडियो से शिक्षा देने वाला है। क्या? राजस्थान का कह सकते हो FM चैनल से, FM चैनल से शिक्षा देने वाला प्रथम सरकारी विश्वविद्यालय, ठीक है। इन राजस्थान के अंदर कह सकते हो जो FM से शिक्षा देने वाला प्रथम सरकारी विश्वविद्यालय है, तो वो कौन सा है? आपका वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ध्यान रखना, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो VMU, यानी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, ठीक है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। और FM से शिक्षा देने वाला प्रथम राजस्थान का विद्यालय है, ठीक है। अब बात करें तो और फैक्ट बताते हैं इसके। अब बात करें, यहाँ पर स्थित है कि सावन भादो सिंचाई लिफ्ट नहर, सावन भादो सिंचाई लिफ्ट नहर। अब इतना ही आपको ध्यान रखना है, सावन भादो सिंचाई लिफ्ट नहर कहाँ स्थित है, ठीक है। वो कोटा के अंदर रहते हैं, क्योंकि सावन भादो के नाम से कई प्रकार के स्थान बने, सावन भादो महल बने हैं, सावन भादो सिंचाई लिफ्ट बनी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें आगे है ताकली बांध परियोजना। कौन सी? ताकली बांध परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ताकली बांध परियोजना, ये भी आपकी कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है। अब बात करें, एक है हरिश्चंद्र सागर परियोजना। हरिश्चंद्र सागर परियोजना, ठीक है। अब एक प्रसिद्ध ध्यान रखना, एक है नाहन, नाहन कोटा का नाहन प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। कहाँ प्रसिद्ध है? नाहन, ठीक है, ध्यान रखना। सांगोद स्थान आता है कोटा के अंदर, कौन सा? सांगोद, नान पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर सांगोद का जो कह सकते हो नान, ये पूरा का पूरा पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। अब बात करें आगे, यहाँ की जो साड़ियाँ हैं, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, कोटा डोरिया की साड़ियाँ ये प्रसिद्ध है। ये कोटा के अंदर स्थान है कैथुन, यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करें कि जो इसको कह सकते हो पहचान दिलाने का कार्य, या कह सकते हो जो इनको लाने का श्रेय है, वो किसे जाता है? जो इसको कह सकते हो प्रसिद्ध करने का श्रेय है, वो कहा जाता है आला जानी
हाली को, ठीक है। आला जानी हाली को कहा जाता है, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, ठीक है। आली जानी हाली, ठीक है, आली जानी हाली, ये नाम देखो भाई, नी ली नी ली ऐसा नाम आता है। कोटा एक साड़ी प्रसिद्ध करने का श्रेय है आली जानी हाली को जाता है, ठीक है। अब बात करें आगे, जो यहाँ पर एक स्थित है नेहरू खां की मीनार। क्या है? नेहरू खां की मीनार। तो आपसे पूछ ले कि नेहरू खां की मीनार कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना आपको कोटा के अंदर है, ठीक है। अब बात करें, जो कोटा के अंदर शैल चित्र मिले हैं, दो स्थानों से शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। वो कौन से गांव है? तिपटिया और आपका आलनिया गांव। तिपटिया व आलनिया गांव, ठीक है। मानव शिला चित्र है, ठीक है, मानव शिला चित्र है, मानव शिला चित्र है, जो कहां से? तिपटिया और आलनिया गांव से मिले हैं, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर दो मजार है, एक केसर खां की, एक डोकर खां की मजार है, ठीक है, सॉरी कबर है। केसर खां और डोकर खां की कबर स्थित है, ठीक है। केसर खां और डोकर खां की क्या स्थित है? केसर खां और आपका डोकर खां, इनकी कबर स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है? कबर स्थित है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर एक स्थान है रंगबाड़ी, जिसे कहते हैं महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर, ठीक है। चर्चा करते हैं इसकी। रंगबाड़ी, रंगबाड़ी में कहते हैं महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर, ठीक है। रंगबाड़ी है वो कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर, ठीक है। रंगबाड़ी है महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। अब बात करें कि राज्य की प्रथम लोक अदालत स्थापना की गई थी, ये कोटा के अंदर की गई थी, ठीक है। राज्य की प्रथम लोक अदालत कोटा में स्थापित कब की गई थी? 1975 के अंदर, ठीक है। कोटा के अंदर राज्य की प्रथम कह सकते हो जो लोक अदालत है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, रघुनाथ चतुर्वेदी प्रमुख व्यक्तित्व हैं। रघुनाथ चतुर्वेदी, रघुनाथ चतुर्वेदी की बात करें तो कह सकते हो जो जैसलमेर के कह सकते हो, एक कह सकते हो प्रमुख क्रांतिकारी हुए थे जैसलमेर के। उन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको नाम बताना उन क्रांतिकारियों का। रघुनाथ जी का मुकदमा, ये किसने लिखी थी? रघुनाथ जी का मुकदमा। उनके बारे में कह सकते हो कि जो सागरमल गोपा थे, कौन थे? सागरमल गोपा, उन्होंने किताब लिखी थी। और लिखी किस पे थी? रघुनाथ चतुर्वेदी। रघुनाथ चतुर्वेदी थे कोटा के थे। क्या किसके थे? कोटा के। और एक कोटा के कह सकते हो जो उमेद सिंह सेकंड है उनके दीवान थे। क्या थे? उमेद सिंह सेकंड के दीवान थे, जिन्होंने कह सकते हो केसरी सिंह बारठ का मुकदमा लड़ा था। किसका लड़ा था? केसरी सिंह बारठ का, ठीक है। उमेद सिंह सेकंड के दीवान थे और इन्होंने केसरी सिंह बारठ का मुकदमा लड़ा था। लड़ा क्या था? इनको सजा से मुक्त भी कराया था, ठीक है। और कह सकते हो जो रघुनाथ चतुर्वेदी हैं, इनकी बुक लिखी थी सागरमल गोपा ने, जिसका नाम क्या था? रघुनाथ जी का मुकदमा।
ये किसने लिखी थी? सागरमल गोपाल। ये वीर क्रांतिकारी हैं, जिनको कह सकते हो जैसलमेर की जेल के अंदर कह सकते हो, जो उस समय शासक थे तत्कालीन शासक जवाहर सिंह, जिन्होंने इनको जिंदा जलवा दिया था उस समय विरोध करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये कह सकते हो जो कोटा राज्य था अपना, कोटा जो राज्य बना, किस प्रकार से इसके शहर की स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की थी, कोटिया भील ने की थी, फिर बूंदी के हाड़ा शासकों ने किस प्रकार इसको तहस नहस किया, क्या चीजें हुई सारी की सारी, उसके अंदर हमने चर्चा की थी। ठीक है, और कोटा से ही बता दूं आपको अलग होता है बाद में झालावाड़, झाला राजा जालिम सिंह द्वारा कोटा को कह सकते हो कोटा से अलग किया जाता है, किसको? झालावाड़ को। ये अलग अलग है, बूंदी, बूंदी से बना के निकल के कोटा, कोटा, कोटा से निकल के बना झालावाड़। ठीक है, इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो ये कोटा के जितने भी फैक्ट है महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा हमने कर ली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।